Hello students, how are you all? Today we read Honeycomb textbook book in English for class 7th. Poem is The Shed. अब मुझे द शेड के बारे में आपको बताऊं तो द शेड मतलब होता क्या है। आप लोग जानते होंगे शेड मतलब होता है छत, ठीक है। द शेड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर अगर इस पोएम के अंदर अगर मैं आपको छोटा सा इसका इंट्रो कर दूं इस पोएम की, द पोएम शेड बाय अ फ्रैंक फ्लाइन, ठीक है ना। अब इसको लिखने वाले कवि कौन है, ठीक है ना, वो है द शेड के फ्रैंक फ्लाइन। एग्जाम के अंदर ये आ जाता है एग्जाम में कि फ्रैंक फ्लाइन या फिर द शेड के पोएट कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। द फ्रैंक फ्लाइन इज अबाउट द स्पीकर्स अ चाइल्ड्स फियर एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द शेड। मतलब इसके जो स्पीकर्स हैं, इसके जो वक्ता हैं, इसको जो बताने वाले हैं वो हैं अ चाइल्ड्स अ फियर एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द शेड, ठीक है ना। जो एक डर और जो एक क्यूरियोसिटी उत्सुकता जो होती है बताने की शेड के बारे में, विच इज़ द एंड ऑफ हिज हर गार्डन, जो कि उनके गार्डन के अंदर सबसे लास्ट में है। द पोएम डील्स विद अ साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड टू थिंक ओवर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम हिज हर ब्रदर। और जो पोएम है वो डील करती है साइकोलॉजी एक चाइल्ड की कि ताकि वो सोचे और कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करे उसके ब्रदर से, है ना, उसके ब्रदर या ब्रदर से, भाई से, जो भी है, भाई बहन जो भी है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज प्लेफुल रिवेलरी बिटवीन सिबलिंग्स। और ये वो भी बताता है कि कैसे बचपन के अंदर हम लोग जब खेलते हैं, ठीक है ना, भाई बहनों के साथ, तो वो किस तरीके से होता है, वो सब चीज़ों के अंदर बताया गया है, ठीक है। वॉट इज़ शेड? शेड होता क्या है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया स्टार्टिंग के अंदर, पोएम की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि पोएम शेड होता क्या है। अ शेड इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्ट टू शेल्टर समथिंग। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ शेड। देखिए शेड जो होता है वो एक छत नुमा होता है, जैसे कि चार दीवार बना देते हैं और उसके ऊपर एक छत डाल देते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है शेड। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टांजा एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये आपकी बुक के अंदर पोएम है, ये बुक के अंदर पोएम है। मैंने आपको पोएम की पीडीएफ नहीं बताया है, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे कि मुझे हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे आपकी पूरी बुक के अंदर सेम बिल्कुल यही पैरा है जो मैंने खुद ने आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी है और हिंदी एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। Stanza 1. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open the door one day. देखिए इस स्टांजा के अंदर, ऊपर वाले स्टांजा के अंदर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हम लोगों को बताया गया है कि एक स्पाइडर वेब है ना, हमारा जो स्पाइडर का वो जो वेब है, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, एक मकड़ी का जाला है। इस पोएम के अंदर हम लोगों को ये भी बताया गया है कि लास्ट के अंदर, ठीक है ना, गार्डन के अंदर, गार्डन के लास्ट में इनका एक शेड है, ठीक है ना। शेड मतलब एक ऊपर नुमा छत है, ठीक है, गार्डन के लास्ट के में, ठीक है। उसके अंदर उसमें, है ना, एक ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, यानी एक स्पाइडर का वेब है, मकड़ी का जाला है, और रस्टी मतलब होता है द हाइंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। अब भैया हाइंजेस मतलब क्या होता है? हाइंजेस मतलब होता है जैसे कि हम लोग कभी दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजा जिस पर अटका होता है, लास्ट में दो चीज़ें लगी होती हैं, दरवाजा जिससे बना हुआ होता है, ठीक है ना, जिससे दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं हाइंजेस। हाइंजेस क्या करता है? हाइंजिस क्या करती है, वो थोड़ा सा जंग लगी हुई है, ठीक है, और जैसे ही हवा चलती है तो हवा से करता है ना, तो वो क्रीक की आवाज़ आती है, चरमराती हुई आवाज़ आती है, ठीक है ना। आपने भी सुनी होगी ये वाली आवाज़। व्हेन आई एम इन बेड, जब भी कभी मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ होता हूँ, एंड आई लिसन, तो मैं उस आवाज़ को सुनता भी हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैं ज़रूर उस दरवाजे को एक ना एक दिन खोल के देखूँगा।
आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको, आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ही है। There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब देखिए, देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। उस साइड के अंदर एक पुरानी सी डस्टी यानी कि धूल भरी हुई विंडो थी, विथ देयर क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। जो उसके ग्लास थे, उस विंडो के अंदर जो कांच लगे हुए थे, वो 3 उसमें क्या थी, दरारें आ रखी थी। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टारिंग एट मी। मुझे ये लग रहा था कि कोई मुझे वहाँ से झांक के देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई मुझे वहाँ से झांक कर देख रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। अब भैया पीप मतलब क्या होता है? पीप माने होता है झांकना, ठीक है ना। आई विल पीप थ्रो दैट वन डे। मैं एक ना एक दिन ज़रूर उस विंडो के अंदर जाके देख कर आऊँगा। माई ब्रदर सेज देयर इज इन द घोस्ट इन द शेड मेरे who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek on one day. देखिए, स्टांजा 3 के अंदर जो दे रखा है वो मैं आपको बता दूं कि माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि उस शेड के अंदर एक घोस्ट भूत है, रहता है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि छिपा हुआ है फ्लोर बोर्ड्स के अंदर। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने हिम्मत करी उसके अंदर जाने की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वो बाहर आएगा कूद कर और मेरे सर को चॉप कर देगा, यानी कि काट देगा हेड से, यानी कि धड़ से अलग कर देगा मेरा सर। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं उसके अंदर ज़रूर जाऊंगा एक बार। पीक मतलब होता है जाना, मतलब उसके अंदर कूद के जाना। आई विल टेक अ पीक वन डे, मैं उसमें ज़रूर जाऊंगा। स्टांजा थर्ड में एक बार पढ़ लेता हूँ। स्टांजा क्लियर द थर्ड स्टांजा क्लियरली सेज हाउ दीज फियरफुल थिंग्स वेंट इनटू द माइंड ऑफ द स्पीकर। अब जो स्पीकर था, जो वक्ता था, जो कवि था, वो बोल रहा था कि उसके दिमाग के अंदर कैसी डरी हुई बातें चल रही थी। हिज अ ब्रदर, जो उसके भाई ने बोली थी, अबाउट हिज घोस्ट के बारे में। हाइट्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड, जो कि बिल्कुल फ्लोर बोर्ड के नीचे रहता था। ही शी वॉज ऑल्सो told that if she dared to peep into the ghost would jump out and would chop her head। और उसके भाई ने ये भी बताया था कि अगर तुम उसके अंदर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो सर है वो सर धड़ से अलग कर देगा। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. There is not anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from the web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. देखिए, मैं जानता हूँ, आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। मैं जानता हूँ कि ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता। घोस्ट माने भूत। मैं जानता हूँ ऐसा रियल के अंदर घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। लेकिन मेरा ब्रदर जो है वो मुझसे झूठ बोल रहा था ताकि वो इस शेड को अपने पास रख ले, और रखने के बाद वो चाहे उसके अंदर रहे या फिर चाहे उसके अंदर कुछ काम वगैरह करे, इसलिए वो उसको हड़पने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा था। देयर इजंट एनीवन स्टारिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। वहाँ पर ऐसी कोई सी भी ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही थी, ठीक है ना। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर थी उसके वेब में से वो जा चुकी थी। सिंस आई डोंट नो वैन, जबकि मुझे पता नहीं था कि वो कब गई। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन मैं उस
शेड के अंदर एक ना एक दिन ज़रूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। The concluding part says that the spider knows there is no ghost in it. Speaker knows there is no ghost in it. जो concluding part है वो बताता है कि जो स्पीकर है वो जानता है कि घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता। He she convinces herself that her brother told her lie a keep and the shed for his own hiding places. Example Dan, when they are at play perhaps hide and seek. जो उसका भाई वो जानता था कि उसका जो भाई है वो उससे झूठ बोल रहा था ताकि वो उससे वो शेड को हड़प सके, और वो जहाँ पर वो क्या करता था, खेलता था छुपन छुपाई। ठीक है। द स्पीकर ऑल्सो नोज दैट नो बडी मेक्स स्ट्रेंज नॉइजेज एंड स्पाइडर्स हैव गॉन फ्रॉम द वेब। जो स्पीकर था वो ये जानता था कि कोई भी ऐसी आवाज़ें, कोई भी ऐसी शोर वगैरह कुछ नहीं होता था। जो स्पाइडर्स हैव गॉन, वहाँ की जो स्पाइडर थी यानी कि जो मकड़ी थी वो अपने जाले को छोड़कर जा चुकी थी। द स्पीकर सीम्स डिटरमाइंड टू गो इन टू दैट शेड वन डे। स्पीकर ने बोला कि मैं इस शेड के अंदर ज़रूर एक ना एक दिन जाऊँगा। द स्पीकर वॉज नॉट रेडी टू गो इन टू द इट राइट नाउ। स्पीकर बोलता है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ही शी वुड, but one day she would certainly go into it. This shows is her fear and curiosity. लेकिन वो जो राइटर है, ठीक है ना, जो पोएटर है, वो बोलता है कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर इस शेड के अंदर जाऊंगा, और शेड के अंदर जाके इसके अंदर ये बताता है कि ये बताता है कि उसकी डर और उसकी उस शेड के अंदर जाने की क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा है। तो बच्चों हमारी ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी हैं, ठीक है ना, जो कि है रस्टी मतलब होता है कॉर्डेड बाय रस्ट, मतलब होता है जंग लगना। ठीक है। क्रीक मतलब होता है एक चरमराहट जैसी आवाज़ आती है, मेक अ शार्प साउंड। हाइंजिस जॉइंटेड डिवाइस टू पाइवेट द डोर। मैंने आपको हाइंजिस मतलब पहले ही बता दिया। हाइंजिस मतलब होता है जिससे कि डोर खुलता है, बंद होता है। स्टारिंग, लुकिंग कॉन्स्टेंटली। स्टारिंग मतलब होता है जो कि लगातार आपको घूरता रहता है, घूरना होता है। ठीक है ना। पीक, लुक इन, पीक मतलब होता है देखना। डस्टी मतलब होता है धूल मट्टी। क्रैक मतलब होता है टूटा हुआ। तो बच्चों ये हमारा पोएम भी ख़त्म हुई। अब इस पोएम के अंदर अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ फील होती है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो वो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।